श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि दिवाली आने वाली है और दिवाली का महापर्व धनतेरस के दिन से शुरू हो जाता है। धनतेरस का दिन भगवान कुबेर का दिन होता है। धनतेरस के दिन धन वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर का पूजन होता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। तो धनतेरस के दिन शाम के समय हम पूजन करते हैं। शाम को प्रदोष काल के समय धनतेरस की पूजा की जाती है। तो इसके लिए शाम को आपको उत्तर दिशा की तरफ चौकी लगानी है। आप चाहें तो गाय के गोबर से चौका भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर आप पाट भी लगा सकते हैं। अब आपको इस चौकी पर थोड़े से चावल का आसन देकर भगवान कुबेर को विराजमान करना है, या फिर आप थाली में स्वास्तिक बना लीजिए, एक सिक्का उसमें डाल दीजिए और वहां पर उसी थाली में आप कुबेर भगवान को विराजमान कर दीजिए। दोनों में से आपको सरल लगे आप वही कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी कुबेर भगवान को विराजमान कर सकते हैं। और इसी के साथ लक्ष्मी गणेश को भी आपको विराजमान करना है। जो आपके घर के मंदिर में लक्ष्मी और गणेश हैं उनको आपको विराजमान करना है। आप जो नए लक्ष्मी गणेश लेकर आए हैं उनका पूजन दिवाली के दिन किया जाएगा, लेकिन जो पुराने घर में पिछले साल वाले लक्ष्मी और गणेश हैं उनका पूजन धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसी के साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी भगवान को भी आपको विराजमान करना है। अगर आपके पास धन्वंतरी भगवान की फोटो नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी विराजमान कर सकते हैं। फिर आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आज मैं आपका पूजन कर रहा हूँ या फिर पूजन कर रही हूँ, मेरी पूजा को सफल करें, मेरे घर में अन्न धन की बरकत हो और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखें। इस प्रकार से आपको पूजा का संकल्प लेना है, प्रार्थना करनी है। अब सबसे पहले आपको पित्तल का दीपक जलाना है। अगर आपके पास पित्तल का दीपक नहीं है तो फिर आपके पास जो भी नॉर्मल दीपक है, मिट्टी का है, उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास कुबेर दीपक है तो आप उससे पूजा करें। इसी के साथ आप धनतेरस के दिन सोने या चांदी की जो भी चीज़ खरीद कर लाए हैं उसकी भी आपको पूजा करनी है, या फिर आप अन्य सामान या फिर झाड़ू कुछ भी खरीद कर लाए हैं आप उसकी पूजा करें। इस दिन आप अपने घर के लॉकर की, अपने घर की तिजोरी की भी पूजा कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब सबसे पहले जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में आपको स्नान कराना है। इसके बाद आपको सभी को तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको सभी को चावल समर्पित करना है। सबसे पहले आपको कुमकुम से तिलक करना है सभी को। इसके बाद आपको हल्दी से तिलक करना है। हल्दी में औषधीय गुण होते हैं और हल्दी हमारे किचन की बहुत ही जरूरी चीज होती है। वस्त्र के रूप में आपको कलावा समर्पित करना है। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। सभी को आप वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करें। इसके बाद आपको फूल समर्पित करना है। आपके पास जो भी फूल है आप वो फूल समर्पित करें। इसके बाद आपको धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीद कर लाना है और 1 कटोरी धनिया आपको इस पूजा में समर्पित करना है। इस दिन धनिया अगर आप धनतेरस के दिन खरीद कर लाते हैं तो आपके धन में 13 गुना वृद्धि होती है। इसके बाद आपको औषधीय चीजें समर्पित करनी है। आपके घर में औषधि के रूप में जो भी चीजें हैं जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, नीम के पत्ते, एलोवेरा, जो भी हम औषधीय चीजें हैं जो हम उपयोग करते हैं या फिर आयुर्वेद में उपयोग ली जाती हैं, उन चीजों को आप समर्पित करें। जो भी आपके घर में पड़ी है वो सारी चीजें आपको समर्पित करनी है। इसके बाद आपको खील और बतासे समर्पित करने हैं। इसी के साथ आपको मिठाई समर्पित करनी है। आपने जो भी मिठाई बनाई है वो समर्पित करें, या फिर आप बाजार से जो भी खरीद कर लाए हैं वो मिठाई आप समर्पित करें। आप जो बर्तन खरीद के लाए हैं उस बर्तन में आप खील पतासे या मिठाई समर्पित करें। बर्तनों को खाली नहीं रखा जाता, थोड़ा सा आप उनमें भी समर्पित कर दें। इसी के साथ आप ऋतुफल भी समर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद आपको दक्षिणा समर्पित करनी है। यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित करें और 1 लोटा जल आपको समर्पित करना है। इसके बाद दिवाली में जितने भी आप पूजा करें उनमें आप धूप दीप जरूर दिखाएं, धूप आप जरूर जलाएं। लक्ष्मी माता को सुगंध अति प्रिय, आप सुगंध के रूप में बाजार से धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ इत्र जरूर खरीद कर लाएं, क्योंकि माता रानी को, लक्ष्मी माता को इत्र बहुत ही पसंद है। इससे माता प्रसन्न होती है और आपके घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं।
इसके बाद अगर आप कथा सुनते हैं तो आप कथा सुन सकते हैं अपने हाथ में फूल या चावल लेकर या फिर कुछ अनाज लेकर। इसके बाद आपको आरती करनी है। अगर आपने कुबेर दीपक जलाया या फिर जो भी आपने दीपक जलाया उसे कुबेर की भावना से जलाया है तो उस दीपक को आपको हिलाना नहीं है। ये दीपक घी का होगा। आपको एक अलग से दीपक जलाना है, या तो आप घी का दीपक जला सकते हैं या फिर आप कपूर जलाकर आरती कर सकते हैं। तो आप अलग दीपक जलाकर ही आरती करें। सबसे पहले आपको भगवान गणेश की आरती करनी है, फिर आपको कुबेर जी की आरती करनी है, फिर आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। अगर आपको कुबेर की आरती नहीं आती तो आप भगवान गणेश और कुबेर का नाम लेकर के भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की आरती कर लें। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी है। माता लक्ष्मी से आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे घर में 365 दिन हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहे, कभी मेरे घर में रुपए पैसे की कोई कमी न आए, मेरे काम में कभी कोई कमी ना आए। आप भगवान धन्वंतरी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें अपने घर के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कि हे भगवान धन्वंतरी, मेरे घर पर आने वाली हर बीमारी, हर बाधा, हर दुविधा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। साथ ही साथ माता लक्ष्मी से अन्न धन के भंडार भरे रखने की प्रार्थना करने के बाद आपको भगवान गणेश जी से प्रार्थना जरूर करनी है कि आपके घर में जो भी धन आता है उसे उपयोग करने की सद्बुद्धि आपके घर के सदस्यों को दे, ताकि आपका घर का पैसा किसी भी नशे में, किसी जुए में या फिर किसी भी गलत कार्य में ना जाए। आपका धन है वो हमेशा सत्कर्म में और सत्य कार्यों में ही जाए, धार्मिक कार्यों में ही जाए। रोग बीमारी व्यर्थ के खर्चे में आपका पैसा ना जाए, आपके पैसे का सही उपयोग हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से धनतेरस की पूजा होती है। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में होती है। इसके बाद रात में एक बड़ा दीपक जलाया जाता है, चौमुखी दीपक। जब आपके घर के सभी सदस्य सोने चले जाएं या फिर आपके घर के सारे सदस्य घर के अंदर आ जाए, जब आपके घर के बाहर कोई ना जाए, तब आपको एक दीपक जलाना है यम का। आपको इस दीपक की पूजा करनी है। इसमें आपको एक सिक्का डालना है, आपको हल्दी डालनी है, आपको इसमें काले तिल डालने हैं। आपको इस दीपक के पास फूल समर्पित करना है। जितने भी घर के सदस्य हैं वो एक एक इसकी परिक्रमा करते हुए एक एक सिक्का आपको चढ़ाना है। बाकी जब सारे सदस्य सोने चले जाएं तो इस दीपक को आपको अपने घर के बाहर प्रज्वलित करना है, दक्षिणी दिशा में। इस दीपक की पूजा घर के अंदर की जाती है और ये चुम्बकी दीपक घर के बाहर जलाया जाता है। जलाने के बाद आपको यम देवता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे यम देवता, मेरे घर पर आने वाली चारों दिशाओं से जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करें और मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। इस दीपक को जलाने से आपके घर में कभी भी रोग बीमारी नहीं आ सकती, कोई बड़ी दुविधा नहीं आ सकती, आपके घर में कभी भी किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो आप धनतेरस की पूजा जरूर करें, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें सद्बुद्धि के लिए और यम दीपक जरूर जलाएं, ताकि 365 दिन आपके घर में कभी कोई दुविधा बाधा ना आए और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।